ये मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन दे रहा मेरा काम है, जरूरी नहीं है मैं व्लॉग ही बनाऊं, व्लॉग चैनल में अलग भी बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन देने का काम है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गलती ना हो, आप लोगों से गलती ना हो, मैं कर रहा हूँ, करता हूँ सबका कमेंट का रिप्लाई, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप मेरी टिप्पणी का उत्तर नहीं दे रहा है, आपकी कार कहाँ गई, तो क्या आप नई कार खरीदने जा रहे हैं या पुरानी। अजय भाई, मैं आपसे ये कहूंगा, सबसे ये कहूंगा कि देखो, मेरी गाड़ी हो गई है खराब, तो मैंने उसे सेल आउट पे डाली हुई है, तो वो मतलब डील पे खड़ी हुई है, तो अभी अपन ने उसको बेचा नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी जब भी खरीदूंगा, भैया सच बोल दो, मुझसे कह रहा हूं भैया सच बोल दो, ड्राइवर कब तक तकलीफ झेलेगा, क्या उसको काम के साथ आराम नहीं चाहिए। खालिद भाई, आप मुझे सबसे बेस्ट एक जवाब ये दीजिए। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा ड्राइवर यूनियन के लिए, मैं खुद भी ड्राइवर हूं भाई, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको दिक्कत हो मेरा भाई। अभी जो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसी में एसी के जो मैं बात कर रहा हूँ भाई, एसी जो चीज है वो जो है ना भाई, जो चीज एसी लगने के बाद जो डिस्प्ले, मुझे जी तो प्लस डीजल गाड़ी का हाइट बढ़ाना है तो 5.5 फीट रख सकते हैं। रिप्लाई देना कमेंट में, थैंक यू फॉर ऑल कॉमर्शियल व्हीकल डिटेल्स। थैंक यू सो मच भाई, आपका चैनल का नाम तो है ठीक है, लेकिन आपका रियल नाम पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दिए कमेंट करके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हाइट ऊपर करने का कह रहे हैं हम, जैसे सीएनजी में कैसी होगी वीरो, तो मेरा भाई मैं कहूंगा आपसे कि देखो, वीरो का इंजन है बड़ा, तो सीएनजी में हवा हो सकता है, जो होता है ना आप पे प्याजो, डेली 150 किलोमीटर चलने के लिए सही रहेगा क्या, 5-6 क्विंटल लोड करके जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय करोगे। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के। आप लोगों ने मुझे भाई इतना प्यार दे रहा है, तो भाई आप लोगों के लिए टाइम निकालना तो बनता है। तो दोस्तों, अभी जो भाई के सवाल हैं, कमेंट्स हैं, उनके रिप्लाई देंगे, और भाई मैं ये भी बताऊंगा कि क्या जरूरी हो क्या नहीं। तो भाई शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए, और जो लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं वो भी मैं आपको बदला देता हूं, ताकि क्या क्या होना चाहिए, तो मैं उनको पढ़ के बदलाऊंगा। और भी अच्छे कमेंट्स हैं वो भी आपको पढ़ के बदलाऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बदला देता हूं अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, और आपका भाई आपको सपोर्ट हमेशा करता रहे, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको कमेंट पढ़ के बदला देता हूँ। भाई बोल रहा है, तोशान भाई का नाम है चैनल का। भाई पूछ रहा है, प्याजो जो होता है ना, आप पे प्याजो डेली 150 किलोमीटर चलने के लिए सही रहेगा क्या, 5-6 क्विंटल लोड करके जरूर बताइएगा। भाई 5-6 क्विंटल में 150 किलोमीटर जा सकते हो आप, लेकिन उसको भाई बहुत आराम से, बहुत प्यार से उसे चलाना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कूलेंट इंजन है, कूलेंट समझ रहे हो आप, जो कूलेंट डलता है पानी की जगह पर, वो कूलेंट होता है। और ऑयल इंजन जो होता है, जो ऑयली ऑयल पे चलता है, जैसे मिसाल के तौर पे बाइक इंजन समझ सकते हो आप, बाइक में जो ऑयल ही डलता है, कूलेंट नहीं डलता है। जैसे नॉर्मल आजकल तो कूलेंट वाली बाइक भी आ चुकी है, लेकिन कूलेंट जो बाइक होती है और इंजन बाइक, ऑयल वाली जो बाइक होती है, ऐसे ही आप में आ रहा है भाई। पहले मतलब अब तो लॉन्च होगा BS6 में, जिसमें ऑयल मतलब कूलेंट इंजन हो गया है, ठीक है, रेगुलेटर लगा हुआ है। और जो भाई पहले जो BS4 ही है, अभी भी चल रहा है BS4, वो है ऑयल कूल इंजन। ये चीज तो आप समझते होंगे, अगर आपके पास है या आप ले रहे हैं, तो ये जो आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगर आपके पास BS6 गाड़ी है जिसमें रेगुलेटर लगा है, BS6 में भी आ रही है लेकिन रेगुलेटर नहीं आ रहे बहुत से लोगों को, लेकिन BS6 गाड़ी है जिसमें रेगुलेटर लगा है, और जो कूलेंट इंजन है, तो उसमें आप कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो एक स्पीड से लॉन्ग रूट भी। लेकिन अगर आपके पास ऑयल कूल इंजन है, जो BS4 में आता था, जो ऑयल डलता है जिसमें हर 200-250 किलोमीटर में, वो इंजन मेरे भाई आप उसको रेस्ट ले लेके चलिएगा, नहीं तो इसका आपका इंजन बैठ सकता है। और आप एक ही स्पीड से मत चलिएगा, स्पीड डाउन अप डाउन करके ही गाड़ी चलाना, ये मैं आपको बतला देता हूँ क्लियर, ठीक है। 150 किलोमीटर जाने में कोई इशू नहीं, लोग तो 300-300 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, लेकिन कर ऐसे ही रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया,
100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चले तो अपन पानी चाय पानी के लिए रुक गए या फिर थोड़ा सा अपना रेस्ट दे दिया, इस टाइप का आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी आप में लॉन्ग इतना चलता कौन है भाई, वैसी बॉडी अकड़ जाती है, थक जाती है, आदमी ऐसे बैठा रहता, तो बंदा भाई ड्राइवर के लिए मेरे हिसाब से लॉन्ग रूट के लिए आप होता नहीं है, लेकिन चलाते हैं भाई, अपने पास अगर है तो भाई चलाना तो पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है दोस्त, तो ये था आपको कमेंट का रिप्लाई, कैसा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे चलते हैं। भाई पूछा हितेश भाई, और सीएनजी में कैसी होगी वीरो? तो मेरा भाई मैं कहूंगा आपसे कि देखो, वीरो का इंजन है बड़ा, तो सीएनजी में हवा हो सकता है बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट का मतलब पिकअप भी मिल जाएगा, दम भी मिल जाएगी, क्योंकि वो इंजन है बड़ा। लेकिन भाई मैं यही कहूंगा आपसे, डीजल लेने में आपको परेशानी क्या है? डीजल इंजन कोई भी आप पुराने ड्राइवरों से पूछ के देख लीजिएगा भाई, डीजल इंजन का ही एक वो बताएंगे कि डीजल इंजन ही लो। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही कहूंगा, आप चाहो चाहो तो ले लो, तो कंपनी गाड़ी निकाल रही, कंपनी फिटेड है सीएनजी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी भाई पिकअप का तो आपको फर्क पड़ेगा, आप दोनों गाड़ी ट्रायल करके देख लीजिएगा। मैं तो आपको सीधा सा फंडा बताता हूँ, आप शोरूम जाइएगा, दोनों गाड़ी लीजिएगा कि साहब मेरे को ट्रायल करनी है, आपको चलाना बिल्कुल तरीके से, ये अच्छे से रपेट के भयंकर स्पीड में जैसा आप चला सकते हो, टेस्ट ड्राइव कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिएगा डीजल में मजा फर्क आ रहा है या सीएनजी में फर्क आ रहा है, या पेट्रोल भी चला के देखिए, पेट्रोल में डीजल से ज्यादा मजा आएगा भगने में। डीजल एकदम पिकअप नहीं बताती, लेकिन इंजन दमदार होता है, और जो सीएनजी होती है भाई वो पिकअप बताती नहीं है, एकदम ओवरटेक कर नहीं पाते हो आप, लोड लेगी वजन पे भी, तो लोड रख के ट्रायल लेके चलाइएगा, गाड़ी मजा आए तो ही गाड़ी लिएगा, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा डीजल का। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। तो वो भाई आगे आगे अपन बढ़ते हैं। भाई कमेंट कर रहा है बाबा केदारनाथ करके, भाई का चैनल का नाम है। भाई मुझे जीतो प्लस डीजल गाड़ी का हाइट बढ़ाना है, तो 5.5 फीट रख सकते हैं, रिप्लाई देना कमेंट में, थैंक यू फॉर ऑल कॉमर्शियल व्हीकल डिटेल्स। थैंक यू सो मच भाई, आपका चैनल का नाम तो है ठीक है, लेकिन आपका रियल नाम पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दिए कमेंट करके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हाइट ऊपर करने का कह रहा है हम, जैसे जीतो में हाइट, तो भाई बॉडी की लेंथ बढ़ाने की तो आपने बोला नहीं, लेकिन ऊपर की हाइट बढ़ाने का कह रहा हो, तो मैं बोलूंगा आपसे कि आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे बहुत सारे लोग बढ़ाते हैं, 6-6 फीट कर लेते हैं, हम तो 5 फीट 5 ही कह रहा हूँ, लेकिन लोग तो 6-6 फीट कर लेते हैं, कंटेनर बॉडी तो और ऊपर जाती है। लेकिन आपका वजन किस हिसाब से काम है, अगर आपके पास लाइट वेट काम है तो ज्यादा ऊपर रखना, नहीं तो गाड़ी पलटने का थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन 5.5 में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो ऐसे। ठीक है, और अगर लेंथ बढ़ाने की कह रहा हो आप, गाड़ी की लेंथ, तो भाई वो कभी भी गलती मत करना, कोई भी, सबसे मैं कह रहा हूँ जो कंपनी ने दे दिया है भाई वो दे दिया, नहीं तो ज्यादा अगर लंबी आप करोगे तो दिक्कत आएगी, एवरेज से भी गाड़ी जाएगी, और गाड़ी जंप भी करने लग जाएगी, और टायर भी आपके जल्दी खाने लग जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपको ऐसा नुकसान हो, इसीलिए कह रहा हूँ आपकी गाड़ी है, आप आपके हिसाब से गाड़ी चलाओ, अपनी समझ के चलाओ। ठीक, आगे चलते हैं। तो भाई एक भाई हमारा प्रोफाइल कर रहा है, लेकिन भाई की लैंग्वेज शायद पंजाबी है, लेकिन मैंने उसे कन्वर्ट किया है हिंदी में, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भाई का पूरी। अजय वाला भाई का नाम है। भाई इससे पहले भी कमेंट कर चुके हैं, मैं उनका कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ। ये बता रहा आप मेरी टिप्पणी का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरा भाई ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा क्या आगे चलता हूँ, कमेंट जो मेरे पास होते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो आपका भाई नंबर आया है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, करता हूँ सबका कमेंट का रिप्लाई, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आप मेरी टिप्पणी का उत्तर नहीं दे रहा है, आपकी कार कहाँ गई, तो क्या आप नई कार खरीदने जा रहे हैं या पुरानी? अजय भाई मैं आपसे ये कहूंगा, सबसे ये कहूंगा कि देखो मेरी गाड़ी हो गई है खराब, तो मैंने उसे सेल आउट पे डाली हुई है, तो वो मतलब डील पे खड़ी हुई है, तो अभी अपन ने उसको बेचा नहीं है। लेकिन मैं गाड़ी जब भी खरीदूंगा तो मैं सेकेंड हैंड ही खरीदूंगा, नई परचेस नहीं करूंगा, ये मैं आपको सबसे क्लियर बोल देता हूँ कि मैं गाड़ी खरीदूंगा तो सेकेंड हैंड ही खरीदूंगा, नई गाड़ी परचेस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने इससे पहले सुपर कैरी नया परचेस किया, महिंद्रा जीतो भी परचेस किया, 2 नए महिंद्रा जीतो परचेस की, एक पिकअप मैंने परचेस की है, लेकिन 4 गाड़ी में परचेस कर चुका हूँ। इससे बेहतर ये है कि मैंने देखा जितना नुकसान उनमें जा रहा है मुझे, उतने ही मैं सेकेंड हैंड गाड़ी में नुकसान नहीं जाएगा मुझे, अच्छी गाड़ी देके, इतना मैं भाई गाड़ी में हूँ तो 2012 से गाड़ी फील्ड में हूँ, तो मुझे काफी नॉलेज तो हो ही गया, काफी तो नहीं थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, जिससे मैं कभी ऐसा नुकसान में नहीं आऊंगा। तो जैसा अभी मैं यहाँ पे भी लेके आ गया था, है ना,
तो उसका भी मुझे नॉलेज इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको चलाया, आपने फील करा। लोगों का कहना था कि भाई 35 का एवरेज है, 30 का एवरेज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप का 25 से ज्यादा एवरेज नहीं है। और उसे चलाने में क्या दिक्कत आती है, ये सब मुझे फील हुआ, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं आपको उस चीज का नॉलेज मैं आपको बता सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उस चीज को। ठीक है दोस्त, तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई देखो, मैं नई गाड़ी नहीं उठाऊंगा, परचेस करूंगा तो मैं पुरानी, लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। लेकिन मैं आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, रियल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, ताकि आप गलत फैसला ना करें, आपका जो पैसा है वो आपका घाटा ना हो, नुकसान ना हो। इसलिए भाई मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अलग ही इसीलिए मैंने आपको पर्सनल वीडियोस लाना शुरू की हैं। जब मेरे पास कॉमर्शियल व्हीकल आ जाएगा या नहीं आएगा जो भी है, लेकिन मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और आप लोग मेरे ऐसे सपोर्ट में करते रहे। ये मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन दे रहा मेरा काम है, जरूरी नहीं है मैं व्लॉग ही बनाऊं, व्लॉग चैनल में अलग भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन देना का काम है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गलती ना हो, आप लोगों से गलती ना हो। मैं आप लोगों को भाई, जो मेरे से गलतियां हुई हैं पहले, वो गलतियां आप ना दोहराओ। ठीक है, आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये चैनल पे ये काम करना शुरू किया है। ठीक है दोस्त, तो मैं गाड़ी कभी भी लूंगा तो भाई सेकंड नहीं लूंगा, नई परचेस नहीं करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट है भाई और आखिरी कमेंट का रिप्लाई देंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई ने सवाल किया, लेकिन मैं आपको जवाब देना जरूर चाहूंगा। खालिद भाई बोल रहे हैं, भैया सच बोल दो, मुझसे कह रहे हैं भैया सच बोल दो, ड्राइवर कब तक तकलीफ झेलेगा, क्या उसको काम के साथ आराम नहीं चाहिए? खालिद भाई, आप मुझे सबसे बेस्ट एक जवाब ये दीजिए। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा ड्राइवर यूनियन के लिए, मैं खुद भी ड्राइवर हूं भाई, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको दिक्कत हो मेरा भाई। अभी जो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसी में एसी के जो मैं बात कर रहा हूँ भाई, एसी जो चीज है वो जो है ना भाई, जो चीज एसी लगने के बाद, जो डिस्प्ले लगने के बाद, फ्यूचर लगने के बाद, जो चीज आज 7 लाख रुपए में आ रही है, वो बेस मॉडल, सबसे नीचे मॉडल, वो ये सब चीजें हटाने के बाद भाई 5.5 लाख रुपए में भी आ सकता था, है ना? मैं कह रहा हूं आपसे। और जो टॉप वेरिएंट उसका दिया हुआ है, तो उसमें टॉप अप कुछ होता ही नहीं, सब एक ही रेट चलते हैं जैसे। बस उसमें फर्क ये आ जाता है सीएनजी में और पेट्रोल में, डीजल में इसके रेट थोड़ा सा चेंज होते हैं। डीजल व्हीकल का थोड़ा सा पैसा ज्यादा होता और सीएनजी व्हीकल का थोड़ा सा और कम होता और पेट्रोल का बिल्कुल डाउन होता। तो ये फर्क आता। बाकी जो स्टैंडर्ड जो चीजें दी हुई हैं भाई, अपन को उसमें काम ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप खुद भी गाड़ी ले लो भाई, ठीक है, अभी आपको मिसाल के तौर पर भोपाल जाना है और भोपाल में आपको भाई भाड़ा मिल रहा है मिसाल के तौर पर 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का भाड़ा मिल रहा है। 2,000 रुपए में आपने भाड़ा किया और उसका डीजल आपका लग रहा है विदाउट एसी, विदाउट एसी आपका लग रहा है 500 रुपए का डीजल। आपको टोल टैक्स लग रहा है 200 रुपए का, 700 रुपए आपका खर्चा होगा, 1,300 रुपए आपको बच रहा है। अब वही चीज आप एसी चला के चले जाओ मेरा भाई, तो एसी में आपको भाई 500 की जगह लग जाएगा आपको 700 रुपए, 600, 700 रुपए का डीजल और टोल लग जाएगा। तो आपके भाई पैसे कहाँ कम हो गए? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, तो आप कहाँ तक चलाओगे? और भाई आज ही और मेरी बात सुनो, आप तो कॉमर्शियल व्हीकल चला रहा हो ना, ना कि कार चला रहा हो। कार में ऐसा बंदा भाई होता है कि आप बैठ गए तो आप आपके घर पे उतरेंगे, या आप बैठ गए तो आप आपके जहाँ आप ऑफिस में जा रहा हूँ वहीं आपको उतरना है। जहाँ आप बैठ गए तो ऐसी जगह जाओगे या साया में खड़े हो गए, आप जाके बैठ गए सुकून से कांच खोल के खड़े हो। भाई कॉमर्शियल व्हीकल में ये कौन होगा? कॉमर्शियल व्हीकल में तो आप ही जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई लोड लेके जा रहे हो किसी की जगह पे, गर्मी भयंकर हो रही है, आपने एसी चला के बैठ गए, 15-20 मिनट में, आधा घंटे में हम आप पहुंच गए, तो फिर आप धूप में उतर के काम करोगे ना तुरंत। तो ये चीजें तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको मेरा भाई। तो ये सब चीजें लुभावने ऑफर है मेरी नजर में। तो आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये सब लुभावने ऑफर है ताकि आप दूसरी चीजों को ना लेते हुए, दूसरी गाड़ियों को लेते हुए ना इस पे आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये सब फालतू है, लुभावने ऑफर है। चीज बोलो जिसमें आपको काम, और भाई ऐसी वैसी ले रहा हो, ये चीजें ले रहा हूं तो मेरा भाई इसमें अपना नुकसान है। आज तो चलो ऐसी हवा खा लो, कल को वो खर्चा मांगेंगे, गैस मांगेंगे, वायरिंग मांगेंगे, एसी के उसमें कुछ भी घुस जाता है, वायरिंग चूहा काटेगा, तो फिर आप क्या करोगे मेरे भाई? बहुत सारी चीजें कार मेंटेन आदमी कर सकता है, उस हिसाब से आप भाई लोडिंग गाड़ी नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो ये चीज मैं आपसे कहूंगा, आपकी क्या राय है? और मेरा भाई आप बताइए, खालिद भाई, आप सब लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, ये वीडियो कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करके जाएं और आपकी कमेंट करके पेश करके राय पेश करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द रियल इन्फो ब्लॉग।